आपत्ति इसलिए होती है कि उसका उपयोग किस तरीके से होता है। जब वहां पे उस सेंटर जो बन जाए धर्मांतरण का, लव जिहाद का या आतंकवाद का जब सेंटर बन जाए, तब हम्म। इससे आपत्ति होती है। और राकेश जी की चाहे अपना खुद का टेक हो या इनकी मजबूरी, जिस पार्टी से वो अलाइनमेंट रखते हैं, इसके कारण भी हो सकता है। हम्म। क्योंकि ये उस पार्टी के नुमाइंदे हैं जो इस पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलाई। और कहते हैं इलेक्शन रैली में मुलायम सिंह जी कहते हैं कि 16 की जगह 30 मर जाते तब भी मेरे को अफसोस नहीं होता। ऐसे मानसिकता रखने वाले, जिन्होंने हनुमान मंदिर के घंटियों को बांध दिया था कि बगल में आस-पास में कुछ मीटर दूरी पर मस्जिद है, उसमें तकलीफ हो जाएगी, ये कहकर जो मंदिर की घंटियों को बंधवा दे, तो ये इनको टेरर मॉड्यूल से, लव जिहाद से, ऐसी चीजों से कोई आपत्ति ही नहीं है। क्या इन दरगाहों से या इन मदरसाओं से कैसे उत्पत्ति करते हैं? जिन लोगों को वंदे मातरम कहने से परहेज करते हैं, अपने देश को वंदन करने में, देश की वंदन करने में, जहां तक मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर इस्लामिक कॉन्सेप्ट में भी अगर देखा है, वो उम्मा कहते हैं अपने धरती को। उम्मा मीन्स मदर। पर यहाँ के जो मौलाना है, यहाँ के जो धर्मगुरु हैं इस्लामिक, वो यहाँ पे लोगों को सिखाते हैं भाई आप वंदे मातरम नहीं कह सकते हैं, जबकि इनका कॉन्सेप्ट दूसरा। तो जब मोटिव सही नहीं हो तो इस पर सवाल उठेगा। और आपको छंगूर बाबा याद होंगे, जिन कन्वर्जन के नाम पर करीब 500 करोड़ रुपए उनके पास आए थे। तो जब ऐसे ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम देते हैं, तो इन चीजों पर, इन ऐसे मजारों पर, मदरसों पर सवाल उठेगा। और जहां तक राजेश जी को शायद ज्ञान का अभाव है, ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेजेस का है। 9 मेडिकल कॉलेज तो प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया ही था। एटा में, सिद्धार्थ नगर में, हरदोई में, प्रतापनगर में, फतेहपुर में, दोराई, गाजीपुर, मिर्जापुर, जौनपुर, और इसके अलावा गोरखपुर में एम्स भी बनाया। देखो, ज्ञान का अभाव होना, समझता हूं मैं, जिस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, इसमें ज्ञान का अभाव, यानी मेनन साहब परेशानी आपको वहां भरा हुआ है। ठीक है मेनन साहब, तुष्टीकरण इतना ज्यादा है, जो कार सेवकों को भी गोली चलाने के बाद बड़ी बेशर्मी से उसको प्रदर्शित करें, तो ऐसी पार्टी से ज्यादा क्या उम्मीद नहीं करते। मेनन साहब, यानी परेशानी आपको वहां पर